हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर किरण। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सब ने अप्रैल से मई तक का सिलेबस जो है वो पूरा कर लिया होगा और साथ साथ आपने उसको याद भी कर लिया होगा। तो अब हम आगे का सिलेबस शुरू करेंगे। आज हम करेंगे क्लास 8th के लिए कविता नवयुवकों के प्रति। तो नवयुवकों के प्रति जो कविता है एक बहुत ही अच्छी कविता है। कविता शुरू करने से पहले हम कविता के कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले बच्चों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है हमारे राष्ट्र कवि कौन है। हमारे राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्होंने यह कविता लिखी है नवयुवकों के प्रति। तो कविता शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध कवि के रूप में मैथिली शरण जी का स्थान था। इन्हें दद्दा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। भारत भारती इनकी जो कृति थी, जब देश भारत की आज़ादी के लिए संग्राम कर रहा था उस समय इनकी जो कृति थी भारत भारती, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुई। भारत की आज़ादी में इसका काफ़ी योगदान तब हुआ और इसी कारण ही जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। और तब से इनका जो जन्मदिन है, जो इनकी जयंती है 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में पूरे भारत देश में मनाया जाता है। और मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी का हिंदी साहित्य में बहुत योगदान है। इनकी बहुत सारी जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, इनके जो बहुत ही प्रसिद्ध इनकी पुस्तकें हैं, उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। उनको पद्म भूषण पुरस्कार भी इनकी रचना को, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना को मिला है। तो आज हम उनकी एक बहुत ही अच्छी सी कविता है जो 8th क्लास की हिंदी की बुक में है, तो वो हम करेंगे। और कविता का नाम है नवयुवकों के प्रति। तो चलिए बच्चों, आज हम कविता पढ़ते हैं नवयुवकों के प्रति। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुज जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे जगी। दोगे ना तुम तो कौन देगा, योग देशोद्धार में देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। तो इसके जो कठिन शब्द हैं उनके हम आसान अर्थ देख लेते हैं। नवयुवाओं, नवयुवकों को या नौजवानों को कहा गया है। दृष्टि का अर्थ होता है नज़रें। मनुज जीवन, मनुष्य का या मानव का जीवन। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश या रोशनी। योग का अर्थ होता है योगदान। देशोद्धार का अर्थ होता है देश का उद्धार या फिर देश का विकास। तो प्रसंग इसका क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियाँ कविता नवयुवकों के प्रति में से ली गई हैं, जो कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने देश के नौजवानों को पुकारा है देश के विकास और देश की तरक्की में योगदान देने के लिए। व्याख्या इसकी क्या होगी? हे नौजवानों, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है। कवि इसमें कहते हैं कि हे नौजवानों, हे नवयुवाओं, पूरे देश की, पूरे भारतवर्ष की जो दृष्टि है, नज़रें हैं, वो तुम पर ही लगी हुई हैं। देश की जो जनता है वो तुम्हारी ओर ही देख रही है। है मनुज जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे पहले जगी। तुम ही में सबसे पहले मानव जीवन की ज्योति प्रकाशवान हुई है। दोगे ना तुम तो कौन देगा, योग देशोद्धार में। अगर तुम देश की तरक्की में, देश के योगदान में, देश के विकास में योगदान नहीं दोगे तो और कौन देश के विकास करने में योगदान देगा अगर तुम नहीं दोगे।
देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। तुम देखो कहाँ पर क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कहाँ क्या हो रहा है, इसका ध्यान तुम्हें रखना चाहिए और अपने देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। विशेष कथन, नवयुवकों का देश के विकास के कवि ने नवयुवकों को देश के विकास के लिए पुकारा है। भाषा सरल और सहज है, तत्सम शब्द हैं। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो, सब भक्त वर प्रहलाद की निम्नोक्ति मन में धरो। कुमार में भी भागवत धर्माचरण कर लो, नर जन्म दुर्लभ है और वह भी अधिक रहता है कहाँ। तो इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनके हम आसान अर्थ देख लेते हैं। कार्य का अर्थ होता है काम, परिणित का अर्थ होता है बदल देना, भक्तवर का अर्थ होता है भक्तों में श्रेष्ठ। प्रहलाद एक बहुत ही बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान की जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कभी भी वो पीछे नहीं हटे। तो कवि ने इसमें भक्त प्रहलाद के जीवन के ऊपर चलने के लिए नौजवानों को कहा है। कुमार का अर्थ होता है युवावस्था, नौजवान जो नौजवान की अवस्था होती है। भागवत धर्माचरण का अर्थ होता है भागवत धर्म। भागवत धर्म वह है जिस धर्म के उपास्य स्वयं भगवान है, अर्थात या फिर आप कह सकते हो कि धर्म का मार्ग। नर जन्म का अर्थ होता है मनुष्य का जन्म या फिर मानव जीवन। दुर्लभ का अर्थ होता है जो बहुत कठिनाई से मिलता है, जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। तो इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियाँ कविता नवयुवकों के प्रति में से ली गई हैं, जो कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। इन पंक्तियों में कवि ने भक्त प्रहलाद के संदेश के द्वारा नौजवानों को जगाने का प्रयास किया है। व्याख्या इसकी क्या होगी? जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो। इसमें बच्चों आपके लिए है। इसमें कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, हे नौजवानों, जो भी तुम जीवन में पढ़ो या फिर ज्ञान हासिल करो, ज्ञान प्राप्त करो, तुम उसे साथ ही साथ अपने जीवन में भी, अपने कार्य में भी बदल डालो। सब भक्त वर प्रहलाद की निम्नोक्ति मन में धरो। कवि इसमें कहते हैं कि तुम अपने मन में जो श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद हुए हैं उनकी उक्ति को धारण कर लो। कुमार में भी भागवत धर्माचरण कर लो और अपनी युवावस्था में ही भागवत धर्म का पालन करो, अर्थात धर्म के मार्ग पर चलो। नर जन्म दुर्लभ है और वह भी अधिक रहता है कहाँ, क्योंकि जो मनुष्य जन्म है वो बहुत मुश्किल से मिलता है और अधिक समय के लिए रहता भी नहीं है। इसलिए तुम अपने जीवन को व्यर्थ मत खो, अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर लगाओ और जो भी ज्ञान हासिल करो उसे अपने कार्य में ज़रूर बदलो। तो विशेष कथन क्या होगा? मनुष्य जन्म बहुत ही कठिनाई से मिलता है और मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भाषा इसमें कवि ने बहुत ही सरल और सहज प्रयोग की है। तत्सम शब्दों की बहुत अधिकता है। दो पंथ असंयम और संयम है, तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। तो इसके कठिन जो अर्थ हैं उनके हम सरल अर्थ देख लेते हैं। दो पंथ, दो रास्ते। पंथ का अर्थ होता है रास्ता। असंयम और संयम। संयम का अर्थ होता है सब्र और संतोष, और सब्र और संतोष। असंयम उसका उल्टा होता है। और अशुभ का अर्थ होता है गलत, शुभ का अर्थ होता है सही। इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कविता
नवयुवकों के प्रति में से ली गई हैं, जो कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। इसमें कवि ने नौजवानों को साहसपूर्ण शुभ कर्म करने की, शुभ कार्य करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या इसकी क्या होगी? कवि इसमें क्या कहते हैं? दो पंथ असंयम और संयम है, तुम्हें अब सब कहीं। कवि कहते हैं कि हे नौजवानों, हे नवयुवकों, जीवन में तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, असंयम और संयम का। सब जहाँ भी तुम जाओगे, सब कहीं तुम्हें दो ही रास्ते मिलेंगे, असंयम का और संयम का। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। और जो पहला जो रास्ता है असंयम का, वो अशुभ है अर्थात गलत है, और जो दूसरा रास्ता है संयम का, वो शुभ है अर्थात वो सही है। यह बात तुम कभी मत भूलना। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। परंतु जो तुम्हारा मन है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, इसलिए जो तुम्हारा मन है वो तुम्हें प्रथम रास्ते की ओर ही झुकाएगा, अर्थात तुम्हें गलत रास्ते पर ही लेकर जाएगा। यदि तुम ना संभलोगे अभी, तो फिर ना संभलोगे कभी। अगर तुम अभी भी ना संभले तो फिर तुम जीवन में कभी नहीं संभल पाओगे। तो कवि इसमें नौजवानों को क्या कहना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, गलत और सही। ये मनुष्य को, नौजवानों को सोचना चाहिए कि उन्हें हमेशा सही रास्ते पर, सही मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत रास्ते पर चलेंगे फिर वो जीवन में कभी भी संभल नहीं पाएंगे। विशेष कथन क्या होगा? नौजवानों को शुभ कार्य करने की प्रेरणा दी है और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है। भाषा सरस और सरल है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? कवि ने ये कविता विशेष रूप से बच्चों के लिए लिखी है। बच्चों को उन्होंने बताया है कि उन्हें हमेशा सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए। हमारा मन बहुत चंचल होता है, वो हमें हमेशा गलत रास्ते पर चलने की ओर ही झुकाता है, परंतु हमें संभलना चाहिए और हमेशा सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए। तो आपको ये कविता कैसी लगी? आपने इस कविता को याद करना है, और इस कविता में जो भी सीख आपको मिली है वो आपने इसको अपने जीवन में ज़रूर अपनाना है। हिंदी कोश को बेटा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, सभी बच्चे घर पर हैं और स्कूल आपके बंद हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे मेरी जो वीडियोज़ हैं देखकर कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं हिंदी कोश के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें कि कि हमें और क्या करना चाहिए, या फिर आप क्या चाहते हो कि आप किस टॉपिक पर और वीडियोज़ सुनना चाहोगे या देखना चाहोगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया।